डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इब्राहिम लिंकन का वालिद एक कारीगर इंसान था। ये किसान भी था, जौलाहा भी और मोची भी। ये जवानी में कार्डियन काउंटी के उमरा के घरों में जाता था और उनके खानदान के जूते सीता था, और इस काम से उसे जो उजरत मिलती वो अपने बेटे की तालीम पर खर्च कर देता। और अपने बाप की कमाई को मद्देनजर रखते हुए लिंकन ने भी खूब मेहनत की और 1861 में अमेरिका का सदर बन गया। उस वक्त अमेरिकी सेनेट में जागीरदारों, ताजरों, सनतकारों और सरमायाकारों का कब्जा था। ये लोग सेनेट में अपनी कम्युनिटी की मुफादात की हिफाजत करते थे। चुनांचे ये लोग इब्राहिम लिंकन के खिलाफ हो गए। ये इब्राहिम लिंकन की शोहरत को भी नुकसान पहुंचाते थे और उसकी किरदार कुशी का भी कोई मौका जाया नहीं करते थे। ये लोग सेनेट के इजलास में अमूमन इब्राहिम लिंकन का मजाक उड़ाते, लेकिन लिंकन कभी इस मजाक पर दुखी नहीं हुआ। वो हमेशा कहता था कि मेरे जैसे शख्स का अमेरिका का सदर बन जाना ही इन तमाम लोगों के हजारों लाखों एतराजात का जवाब है। दोस्तों, इब्राहिम लिंकन किस कदर मजबूत आसाब और हौसले का मालिक था, आप इसका अंदाजा इस वाक़े से लगा लीजिए कि ये अपने सदारती खिताब के लिए सेनेट में दाखिल हुआ। ये सदर के लिए मखसूस नशिस्त की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक एक सेनेटर अपनी नशिस्त से उठा और इब्राहिम लिंकन से मुखातिब होकर बोला, लिंकन, सदर बनने के बाद ये मत भूलना कि तुम्हारा वालिद मेरे खानदान के जूते सीता था। ये फिक्र सुनकर पूरे सेनेट ने कह कहा लगाया। लिंकन मुस्कुराया और सीधा डाइस पर चला गया और उस रईस सेनेटर से मुखातिब होकर बोला, सर, मैं जानता हूं मेरा वालिद आपके घर में आपके खानदान के जूते सीता था और आपके अलावा इस हाल में मौजूद दूसरे उमरा के भी जूते सीता रहा है, लेकिन आपने कभी सोचा अमेरिका में हजारों मोची थे, मगर आपके बुजुर्ग हमेशा मेरे वालिद से ही क्यों जूते बनवाते थे? इसलिए कि पूरे अमेरिका में कोई मोची मेरे वालिद से अच्छा जूता नहीं बना सकता था। मेरा वालिद एक अजीम फनकार था। उसके बनाए हुए जूते महज जूते नहीं होते थे, वो उन जूतों में अपनी रूह डाल देता था। मेरे वालिद के पूरे कैरियर में किसी ने उनके बनाए हुए जूते की शिकायत नहीं की। आपको आज भी मेरे वालिद का बनाया हुआ जूता तंग करे तो मैं हाजिर हूं। मैं भी जूते बनाना जानता हूं। मैं आपको अपने हाथों से नया जूता बना कर दूंगा, लेकिन मुझे यकीन है कि आप में से कोई मेरे वालिद की काम की शिकायत नहीं करेगा। लेकिन पूरे अमेरिका में मेरे वालिद से अच्छा कोई मोची नहीं था। वो एक अजीम फनकार था, एक जीनियस और एक अजीम कारीगर था, और मुझे उस अजीम मोची का बेटा होने पर फख्र है। इब्राहिम लिंकन ने तकरीर खत्म की और सदारत की कुर्सी पर बैठ गया। पूरे हाल को जैसे सांप सूंघ गया था। लिंकन पर फिक्रा कसने वाले सेनेटर ने शर्मिंदगी के आलम में सर झुकाया और इसके बाद किसी अमेरिकी सियासतदान ने लिंकन को मोची का बेटा नहीं कहा। ख्वातीनो हज़रात, इसके अलावा इब्राहिम लिंकन ने अपने बेटे के उस्ताद को एक शौरा आफाक खत लिखा जो पाकिस्तान के तमाम वालिदैन को जरूर सुनना चाहिए। इब्राहिम लिंकन ने अपने बेटे के उस्ताद को लिखा कि मास्टर साहब, मेरे बेटे को वो ताकत अता करने की कोशिश कीजिए कि ये हर शख्स की बात सुने, लेकिन यह भी बताइए कि जो कुछ सुने उसे सच की कसौटी पर परखे और दुरुस्त हो तो अमल करे। इसे दोस्तों के लिए कुर्बानी देना सिखाइए। इसे बताइए कि उदासी में कैसे मुस्कुराया जाता है। इसे बताइए कि आंसुओं में कोई शर्म नहीं। इसे समझाइए कि मनफी सोच रखने वालों को खातिर में ना लाए और खुशामद और बहुत ज्यादा मिठास से होशियार रहे। इसे सिखाइए कि अपनी जिस्मानी और जहनी सलाहियतों का बेहतरीन मुआवजा वसूल करे, लेकिन कभी भी अपनी रूह और दिल को बेचने की कोशिश मत करे। इसे बताइए कि शोर मचाते हुए हजूम की बातों पर कान न धरे, और अगर वो समझता है कि वो सही है तो अपनी जगह पर कायम रहे और डटा रहे। आप उसके उस्ताद हैं, उससे शफकत से पेश आइए, मगर प्यार और दिलासा मत दीजिए, क्योंकि याद रखिए, खाम लोहे को भड़कती हुई आग ही फौलाद बनाया करती है। उसे भी सीखना होगा कि हर शख्स खरा नहीं होता, लेकिन उसे यह भी बताइए कि हर गुंडे के मुकाबले में एक हीरो भी हुआ करता है। हर खुदगर्ज सियासतदान के मुकाबले में एक दोस्त भी हुआ करता है। आप उसे हसद से दूर कर दें। अगर आप कर सकें तो उसे खामोश कह कहो के राज के बारे में भी बताइए। उसको ये सीख लेना चाहिए कि बदमाशों का मुकाबला करना सबसे आसान काम हुआ करता है। अगर आप बता सकें तो उसे किताबों के सहर के बारे में बताइए, लेकिन इसे इतना वक्त जरूर दीजिए कि वो आसमानों पर उड़ने वाले परिंदों के दायमी राज, शहद की मक्खियों के सूरज से ताल्लुक और पहाड़ों से फूटने वाले फूलों पर भी गौर कर सके। इसे बताइए कि स्कूल में नकल करके पास होने से फेल हो जाना ज्यादा बाइज्जत है।
اسے بتائیے کہ جب سب کہتے بھی رہیں کہ وہ غلط ہے تو اپنے خیالات پر پختہ یقین رکھے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو کا مقصد آپ کے اندر وہ شمع روشن کرنا تھا جس سے آپ معاشرے میں روشنی بکھیر سکیں۔ ویسے تو لنکن جیسے لوگ عرصہ دراز پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن اپنے اخلاق کی وجہ سے وہ اور ان کی باتیں آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ اس لیے ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کو امن کا گہوارہ بنائیں۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔